Hello students, this is PN National Public School online class. I am your Samsad sir, your mathematics teacher. प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट किए हैं. चैप्टर 2 आज स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 2 आपका है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. इस चैप्टर में हम लोग कैसे कैसे फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कैसे हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, कैसे मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ा जाएगा. इस क्लास में हम लोग आज जो है इसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं. क्या होता है फैक्टर्स? देखिए, फैक्टर्स को अगर डिफाइन करने की बात की जाए या फैक्टर्स समझने की बात की जाए कि फैक्टर्स होते क्या हैं, तो फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जिससे गिवन नंबर डिवाइड हो जाए. जैसे अगर आपको फाइंड करना है 8 का फैक्टर्स, तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? वो नंबर्स जिससे 8 डिवाइड हो जाए. जैसे क्या होगा? पहला फैक्टर 1, पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2, 2 से भी डिवाइड होगा. फिर आप देखिए 3 से डिवाइड नहीं होगा. फिर क्या होगा? 4, फिर 4 के बाद 8 से ये डिवाइड हो जाएगा. तो ये सारे नंबर्स इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स. क्लियर हो रहा होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर जिससे गिवन नंबर डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. तो इससे एक चीज है, अगर मान लीजिए हमको 16 या फिर 25 का ही फाइंड करना है, 25 का अगर फैक्टर्स फाइंड करना है तो क्या होगा? 1, फिर 5, 25 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? 1 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, 25 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. अगर आपको 36 का फैक्टर्स फाइंड करना है तो क्या होगा? आप देखिए 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, फिर 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा नहीं, 6 से होगा, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से हो जाएगा, 10, 11 से नहीं होगा तो फिर 12 से हो जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर हो जाएगा 36. ये होता है. देखो, तो यहाँ से ये इसके सारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स. फैक्टर्स वो नंबर, आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिससे गिवन नंबर डिवाइड होता है. ये सारे एग्जाम्पल्स देख के एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा, एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि चाहे कोई भी नंबर हो, उसका एक फैक्टर 1 होगा. 1 क्या होगा? सबका फैक्टर होता है, सारे नंबर्स का फैक्टर 1 होगा ही होगा. तो 1 को हम क्या कहेंगे? 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होगा, और वो नंबर अपने आप का फैक्टर जरूर है. देखिए 25 का फैक्टर भी 25 है, और 36 का एक फैक्टर 36 है. मतलब हर एक नंबर का एक फैक्टर वो नंबर खुद होता है. तो इस तरीके से आप लोग फैक्टर्स जान लोगे. अच्छा, एक चीज और इसमें ये चीज क्लियर हो रहा है कि फैक्टर्स फाइनाइट नंबर में होते हैं. किसी भी नंबर के फैक्टर्स आप फाइंड कर सकते हो कि कितने फैक्टर्स हैं. जैसे इसके अगर 8 का अगर पूछा जाए तो 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स हैं, 25 के 3 फैक्टर्स हैं, 36 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फैक्टर्स हैं. तो इस तरीके से आप लोग ये देख पा रहे हो कि फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं. यहीं अगर अब दूसरे टॉपिक की बात की जाए, मल्टीपल्स क्या होंगे? मल्टीपल्स को जरा देखिए. मल्टीपल्स क्या होंगे? वो नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो. जैसे 4 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24 और इस तरीके से
और सारे नंबर्स होंगे। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो 4 से, यानी इससे पहले जो गिवन नंबर है उस नंबर से डिवाइड हो। मतलब वो नंबर्स जिसका एक फैक्टर 4 है, अगर फैक्टर के टर्म में देखा जाए तो वो नंबर जिसका एक फैक्टर 4 है वो क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स। मतलब अगर आपको फाइंड करना है 5 का मल्टीपल्स, तो वो नंबर जिनका एक फैक्टर क्या हो? 5 हो, जिसका एक फैक्टर 5 हो, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स हो जाएंगे। आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि किसी भी नंबर का मल्टीपल वो सारे नंबर्स होते हैं जिसका एक फैक्टर वो खुद हो, और वो खुद कौन सा होगा? सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल। और इसके बाद से तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि मल्टीपल्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो गिवन नंबर्स से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिससे गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में आपको इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। अब चलिए कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं जो आपको जानना जरूरी है। जो जानना जरूरी है वो जान लिया जाए, उसके बाद से इस चैप्टर से के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े जाएंगे। चलिए कुछ नंबर्स जानना जरूरी है आपको, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्या होंगे? पहला, आप देखो, आप सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते होगे इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, क्या हो जाएंगे? इवन नंबर। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। एक ऐसा नंबर जो 2 से क्या हो जाए? कंप्लीटली डिविजिबल हो, उसको हम कहेंगे इवन नंबर। यानी एक तरीके से देखा जाए तो 2 के सारे मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? इवन नंबर। अगर मल्टीपल्स के टर्म में कहा जाए तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे क्या हो जाएंगे? इवन नंबर्स हो जाएंगे जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड, सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे, तो इनको कहा जाएगा, ये होते हैं इवन नंबर। इवन नंबर जब आपको समझ में आ गया होगा तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये सारे के सारे क्या हैं? 2 के मल्टीपल्स हैं। मतलब ये है कि इवन नंबर्स को एक और शब्द में अगर डिफाइन करना हो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि 2 के सारे मल्टीपल्स इवन नंबर होंगे। अब यहीं से इसका ठीक ऑड नंबर्स क्या होंगे? ऑड नंबर्स क्या होंगे? वो नंबर्स जो इवन नहीं है, क्या हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे। अगर एक तरीके से कहा जाए, कई सारे डिफाइन करने के तरीके हैं, जो नंबर इवन नहीं है वो ऑड होगा। दूसरी बात कही जाए तो वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, वो नंबर जो 2 से, आप यहाँ देखो इवन नंबर क्या रहता है कि कंप्लीटली डिविजिबल हो 2 से, और ऑड नंबर क्या कहोगे? नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, जो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। तो आप क्या एग्जांपल के लिए देखो क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड बहुत ढेर सारे नंबर्स हैं। ये सारे के सारे नंबर्स कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, और ये तो आप क्या होगे? वो सारे नंबर जो इवन नहीं है वो क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर्स हो जाएंगे। चलिए ऑड नंबर्स हो गए। अब यहाँ से एक और चीज आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा प्राइम नंबर्स। आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत सुने होंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। चलिए प्राइम नंबर देखा जाए। प्राइम नंबर क्या होता है? थर्ड प्राइम नंबर।
जानते होंगे आप लोग कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और इटसेल्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स के टर्म्स में कहा जाए तो क्या होगा, वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों। कौन कौन से फैक्टर? 1 और इटसेल्फ। नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। वो नंबर्स जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए, आप देखिए 1 के तो फैक्टर्स अभी इसमें एक्सेप्शन है। आप देखिए 2 के फैक्टर्स अगर फाइंड किए जाए तो 1 होगा, 2 होगा। 3 के फैक्टर्स फाइंड किया जाए तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा। 5 के फाइंड करिए, 1 होगा और 5 होगा। लेकिन अगर 4 का फाइंड करिए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर्स हों। और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 एंड इटसेल्फ। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। यहां पे आपको नोट करने जैसी चीज है, आप डेफिनेशन प्राइम नंबर का लिखना चाहो तो नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, only 2 factors, that is 1 and itself, 1 and itself। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कैसे जो है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे एक नोट करना जरूरी है, नोट आप लोग जरूर लिखिएगा। नोट ये है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 इज नॉट प्राइम, 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा चीज आपको दिख रहा होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। और ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है, 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी और सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। वो सारे नंबर्स जो इवन हो वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन नंबर है जिसको प्राइम कहा। तो आप कह सकते हो, आप नोट में और सारे नंबर्स लिख सकते हो कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और आप लिख सकते हो कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप लोग प्राइम नंबर को समझ सकते हो। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। इसके बाद से एक चीज आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हों, जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हों। सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो वो प्राइम हो जाएगा, अगर 2 से अधिक फैक्टर हैं तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। आप लिख सकते हो नंबर विच हैव more than 2 फैक्टर्स। या फिर अगर सिंपल सा लैंग्वेज में कहा जाए कि जो प्राइम नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। जो प्राइम नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल आप देखिए, 2 फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, 2 से अधिक होने चाहिए। क्या हो जाएगा? 4। देखिए 4 के 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? 6, 8, 9, फिर 10, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अभी तक पढ़ लिए इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, और फिर जो है प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि प्राइम नंबर्स अगर हमको फाइंड करना हो 1 से लेकर के 100 तक तो कैसे फाइंड करेंगे? चलिए किया जाए, प्राइम नंबर्स फाइंड किया जाए जरा। 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं,
ये सारी चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करी जाए। चलिए 1 से लेकर के 100 तक हम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 31 41 51 61 71 81 91 और ये हो जाएगा 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100। 1 से लेकर के 100 के बीच में हमको फाइंड करना है कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए आपको अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका है 2, तो आप 2 को सर्किल कर लिए। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसको कट कर लिए। अब आप क्या करोगे, जैसे ही प्राइम नंबर मिलेगा आप उस प्राइम नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं सबको कट कर दीजिए, सबको कट करिए। 4 कट हो जाएगा, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 सॉरी 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80। ये सारे फैक्टर्स हैं आपके 2 के, तो सारे कट कर दिए। ये सारे अगर 2 फैक्टर्स है तो ये प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, 96 98 और 100, तो ये सारे आपके प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो अब इसके बाद से देखिए सारे कट हो गए 2 के मल्टीपल्स। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, 3 के मल्टीपल्स को कट करोगे। 3 एक प्राइम नंबर, ऐसे जो नंबर बचा रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, और उसके सारे मल्टीपल्स कट हो जाएंगे। चलिए 3 के मल्टीपल्स को कट किया जाए। 3 से कट हो गया 6, कट हो गया 9, 9 के बाद 12 कट हो गया 15, फिर 18 कट हो गया 21, फिर 24 कट हो गया, फिर 28 27, फिर 30 कट हो गया है पहले से, 33 कट हो गया पहले से, 36 कट हो गया पहले से, 39, 42 पहले से कट है, 45, फिर 48 पहले से कट है, 51, 54 पहले से कट है, 57, 60 पहले से कट है, 63, सारे 3 के सारे मल्टीपल्स कट हो गए। तो 63, फिर 66 पहले से कट है, 69, 72 कट हो गया। 72 कट होने के बाद से देखिए 75,
फिर 75 के बाद 78 कट है, फिर 79, 80, 81, 82 आपका 3 का मल्टीपल कट कर रहा हो तो 3 2 6, 81 कट जाएगा। फिर 81 के बाद 84 कट जाएगा, 3 2 6 ये कट जाएगा। फिर 1 2 3 87, फिर 90 ये कट है पहले से, 91, 92, 93 ये कट हो जाएगा। फिर 95, 96 पहले से कट है, 99 3 के सारे मल्टीपल्स कट होगा, 3 को सर्किल कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए, अब 4 कट है, 5 तो 5 को सर्किल कर लीजिए, 5 को सर्किल कर लिया और 5 के सारे मल्टीपल्स को कट कर दीजिए। 5 के सारे मल्टीपल्स देखिए, 5 के 10 कट है, 15 कट है, 20 कट है, 25 भी कट हो गया, 30 कट है पहले से, 35 भी कट हो गया, 40 पहले से कट है, 45 पहले से कट है, 50 पहले से कट है, 55 भी कट हो गया, 60 पहले से कट है, 65 कट हो गया, 70 पहले से कट, 75, 80, 85 कट हो गया, 90, 95 कट हो गया। 5 के सारे मल्टीपल्स कट हो गए। अब देखिए, अब फिर क्या करोगे, 7 के मल्टीपल्स, 6 तो पहले से कट है, 7 के मल्टीपल्स, तो जो ये सर्किल होते जा रहे हैं ये सारे नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। चलिए 7 के मल्टीपल्स को कट किया जाए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 पहले से कट है, 21 पहले से कट है, 28 पहले से कट है, 35 पहले से कट है, 42 पहले से कट है, 49 कट हो गया, 49 कट, फिर जो है 56 पहले से कट है, 63 पहले से कट होगा, 63 70 पहले से कट है, 77 फिर से कट हो गया, 77 के बाद 84 पहले से कट होगा, 84 91 ये कट हो गया, 97 7 का मल्टीपल 98 कट है पहले से, और ये तो ये हो गया 7 के मल्टीपल्स। अब देखिए आगे कौन सा नंबर नहीं कटा है, 8 कट है, 9 कट है, 10 कट है, 11, तो 11 को सर्किल करिए, 11 के सारे मल्टीपल्स को कट करिए। 11 के सारे मल्टीपल्स, 11 1 जा 11, 22 कट है, 33 कट है, 44 कट है, 55, 66, 77, 88, 99 सब कट है, तो 11 हो गया। 11 के बाद 12 कट हो चुका है, 13। अब 13 का देखिए कौन कौन सा है, 26 पहले से कट होगा, 39 पहले से कट होगा, फिर 13 का पढ़िए 13, 52 पहले से कट है, 65 कट है, 13 के सारे मल्टीपल्स कट हो गए, फिर 17 के सारे मल्टीपल्स कट करिए, 14 कट है, 15 कट है, 16, 17 के सारे मल्टीपल्स कट करिए, 13 के सारे मल्टीपल्स 17 के, 17 टू या 34 कट है, 51 कट है, 68 कट है, फिर 71 3 4 5 6 85 कट है, और फिर 17 के सारे मल्टीपल्स कट, 19 के कट करिए, 19 के सारे मल्टीपल्स कट हैं, 19 का 38 कट है, फिर उसके बाद से सारे मल्टीपल्स कट हैं।
फिर देखिए 23 भी प्राइम नंबर आ जाएगा, 23 के सारे मल्टीपल्स, 46 भी कट होगा और इसके सारे मल्टीपल्स कट हैं। 3 के 3 2 3 3 9, 3 2 जा 6, 69 कट होगा और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 92 कट है। 23 हो गया, फिर 29, 58 कट होगा, बाकी उसके आगे कुछ होगा ही नहीं। 29 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 37, फिर और कौन सा नहीं कट है, 41, फिर 43, 47, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। 53, 59, 61, 67, आपको सिर्फ 50 तक देखना था, उसके आगे सारे नंबर्स अब जो है किसी से कटेंगे नहीं जो बचे हुए हैं। 71, 73, 79, फिर 89, फिर 97, ये तो ये जितने रेड से सर्कल्स हैं ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग प्राइम नंबर भी फाइंड कर सकते हो। प्राइम नंबर फाइंड करने की बात आएगी तो ये प्राइम नंबर फाइंड कर लिए। प्राइम नंबर मिलने के बाद आप देखिए, इसके बाद से आपको ये दो चीज़ें और पढ़नी है, दो चीज़ें वो पढ़ लीजिए। क्या है, इसको ज़रा इरेज कर दें हम। चलिए, इसके बाद से दो कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है और वो है पहला ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम, टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स इन विच डिफरेंस इज 2। दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स, जैसे देखिए 3 और 5, ये दोनों क्या होंगे, ट्विन प्राइम। 5 और 7 ये हो जाएंगे ट्विन प्राइम्स। 5 और 7, इसके बाद से आ जाएगा 11 और 13। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 2। तो इन प्राइम्स को कहा जाएगा ट्विन प्राइम्स। इसके बाद अब जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। आप लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में। अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं जिनको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।